Hello girls, welcome to ETP video. This is our sixth chapter of ETP project management. Now welcome, ये हम लोगों का छठा लेसन है जिसपे हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि अब कोई प्रोजेक्ट अगर मिलता है तो उसे हम कैसे हैंडल करेंगे, उसमें क्या क्या हमारे तरीके होंगे एंड क्या क्या बातें उसमें हमें जाननी होगी। एक एंटरप्रेन्योर को एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में किन किन बातों को जानना है इसके बारे में हम देखते हैं। First we'll go for the introduction. The expression of what type of business is going to be started is known as project. The project should be sound and realistic as the success or failure of business depends largely on the project. Projects are scientifically and systematically evolved work plans which are directed at specific objectives. किसी भी काम को हम बिजनेस के लिए कुछ भी जो शुरू करते हैं दैट इज नोन एज प्रोजेक्ट। बिजनेस करने के लिए हम बहुत तरह के कोई भी एंटरप्रेन्योर अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स को ले सकता है, लेकिन वो प्रोजेक्ट जो है वो पॉसिबल होने वाले टाइप का रियलिस्टिक होना चाहिए, ना कि कुछ सपनों में या हवा में उड़ के बातें, इम्पॉसिबल सी चीजें किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल नहीं बना सकती है। एंड प्रोजेक्ट के ऊपर ही किसी भी बिजनेस का सक्सेस या फेलियर डिपेंड करता है। अगर आपने प्रोजेक्ट को सही तरह से लिया है, सही तरह का प्रोजेक्ट लिया है, उसको सिस्टमेटिकली काम करने के लायक उसमें प्लान बनाए गए हैं, देन द एंटरप्रेन्योर्स प्रोजेक्ट विल बी सक्सेसफुल। अदरवाइज उसके काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स भी हैं एंड उसके स्पेसिफिक डायरेक्शंस भी है। उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली अगर हम और एंटरप्रेन्योर अपने प्रोजेक्ट को लेके आगे बढ़ाता है तो डेफिनेटली वो उसमें सक्सेसफुल हो सकता है। Now we'll come to the definition of the project. The term project is defined by various scholars as follows. बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरह से प्रोजेक्ट को डिफाइन किया है, जिनमें से कुछ हम यहाँ पे अभी देख रहे हैं। According to Project Management Institute of USA, project is a one short time limited goal directed major undertaking requiring the commitment of various skills and resources. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट यूएस में एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, जिसके अनुसार प्रोजेक्ट का कहना मीनिंग ये है कि एक छोटा सा कोई भी प्रोजेक्ट जिसका टाइम लिमिट होगा, जिसमें गोल्स बने होंगे एंड उसको उस गोल्स को अचीव करने के लिए अलग अलग स्किल्स और रिसोर्सेज को लेकर के उन गोल्स को जो अचीव करते हैं, दोज आर नोन एज द प्रोजेक्ट्स। इनका टाइम लिमिट भी होता है, गोल भी डायरेक्ट एकदम पहले से तय रहता है एंड बड़े सारे काफी सारे कमिटमेंट्स भी इसमें होते हैं, जिनमें अलग अलग तरह के स्किल्स और रिसोर्सेस, इन सब चीजों को मिला करके जब हम एक डील करते हैं देन दैट इज नोन एज द प्रोजेक्ट। एंड अब हम आते हैं अकॉर्डिंग टू डेनिस लॉक, इनका क्या कहना है प्रोजेक्ट के लिए, इनका डेफिनेशन क्या है। Project is an organizational unit dedicated to the attainment conformances with predetermined performance specifications. यहाँ कहना है दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे पहले से ही डिसाइडेड कुछ ऑब्जेक्टिव्स है जिनको लेने करने के लिए लोग पहले से तैयार है एंड आप एंटरप्रेन्योर जो है उसी के अकॉर्डिंगली अपने स्पेसिफिकेशंस को बना करके काम करवाता है, दैट इज नोन एज प्रोजेक्ट करके डेनिस लॉक का कहना है। एंड नाउ विल सी अकॉर्डिंग टू द अदर। According to IMD Little and J.A. Mirals, we mean by project any scheme or part of a scheme for investing resources which can reasonably be analyzed and evaluated as an independent unit. कोई एक एंटरप्रेन्योर किसी एक ऐसे स्कीम को या किसी प्रोजेक्ट के एक कुछ स्कीम कुछ हिस्से को लेकर के जिसमें रिसोर्सेस इन्वेस्टेड होती है, जिसमें रिसोर्सेस का यूज होता है एंड उसके बाद में उस प्रोजेक्ट से उनको इंडिपेंडेंट यूनिट में लेके उस पर काम होता है, दैट इज नोन एज प्रोजेक्ट। दिस इज अकॉर्डिंग टू IMD Little and J.M. Mirals. Next we'll see what are the characteristics of project. प्रोजेक्ट के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आर एज फॉलोज। इन्वेस्टमेंट पैटर्न, प्रोजेक्ट्स अलग अलग तरह के पॉइंट्स के ऊपर में डिपेंड करता है। फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट पैटर्न। Project involves the capital investment for the purpose of developing production or service facilities. A successful identification and execution of project depends on the funding of the project. किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए प्रोजेक्ट का मीनिंग क्या है कि इसका मेन कैरेक्टर होता है, इसमें इन्वेस्टमेंट होता है, काफी सारी इधर सर्विसेज और मनी
whichever is invested, and उसके बाद में उसको फंडिंग करके उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसमें सक्सेसफुल होने के लिए उसमें काफी सारी चीजों के रिसोर्सेज का यूज होता है एंड काफी सर्विसेज का यूज होता है एंड एक उद्देश्य की प्राप्ति होती है. दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट्स. बहुत ज्यादा इसमें जरूरी है. दैट्स व्हाई इट्स एन इन्वेस्टमेंट पैटर्न. नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न्स. अब इन्वेस्ट करने के बाद में ऐसा कहीं नहीं होता है कि इफ अ एंटरप्रेन्योर इज इन्वेस्टिंग समथिंग, वेदर इट्स अ सर्विस और फाइनेंस और व्हाटएवर, जो भी चीजें वो इन्वेस्ट करता है, द एंटरप्रेन्योर एक्सपेक्ट सम रिटर्न्स. इसका प्रोजेक्ट का सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट एक्सपेक्ट रिटर्न्स. एंड व्हाट आर दस? From every capital investment, entrepreneur expects some returns, and if he does not get the expected returns, then that project will not motivate entrepreneur to block his money in that particular project. किसी भी एंटरप्रेन्योर को अगर उस प्रोजेक्ट से उसको कुछ रिटर्न नहीं मिल रहे हैं तो वहां पे वो अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करके ब्लॉक करके रखना पसंद नहीं करता है. द एंटरप्रेन्योर ऑलवेज ट्राइज टू इन्वेस्ट हिज मनी एंड कैपिटल इन द projects where he will get returns. Next is time limit. Every project requires a timely completion, so efforts are needed to realize the objectives or completion of project within a framework of approved time and cost schedules. किसी भी प्रोजेक्ट को जब बनाया जाता है देन दे फिक्स अ टाइम आल्सो, क्योंकि हर प्रोजेक्ट एक टाइम पर खत्म होता है, उसके बाद ही उसमें रिटर्न्स भी सफिशिएंट मिलते हैं एंड द एंटरप्रेन्योर कैन गो फॉर द अदर प्रोजेक्ट आल्सो. सो हर प्रोजेक्ट को लेते वक्त उसके लिए वर्क फ्रेम तैयार किया जाता है विच इज अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड कॉस्ट ऑफ द शेड्यूल. इन तीनों चीजों को वक्त पे खत्म करने की जो टाइम लिमिट के अंदर ही इसको खत्म करना होता है, सो दैट the entrepreneur can get some returns. Next comes the location. Entrepreneur generally decides the site or location of the project. Location affects the viability of the project. Cluster approach is popular nowadays, where units having similar production behavior are generally located in a particular area or region. लोकेशन क्यों होता है? किसी भी प्रोजेक्ट का लोकेशन जनरली द एंटरप्रेन्योर ही डिसाइड करता है, बट आजकल ताकि उसको उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में काफी आसानी हो सके, आजकल क्लस्टर अप्रोच का बहुत ज्यादा डिमांड चल रहा है, बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है. इसका क्या है कि एक ही तरह के प्रोडक्शन करने वाले जो चीजें हैं उनको एक ही जगह में लोकेट किया जाता है, ताकि एक पर्टिकुलर एरिया रीजन में ही उसको लोकेट किया जाता है ताकि सारे एंटरप्रेन्योर्स को आसानी हो सके. नाउ द थर्ड पॉइंट इज वेलकम प्रोजेक्ट क्लासिफिकेशन. अब तक हमने देखा प्रोजेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए. नाउ वी विल कम फॉर द प्रोजेक्ट क्लासिफिकेशन. प्रोजेक्ट इज मेनली क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज. प्रोजेक्ट को 5 तरह से डिवाइड किया गया है. किस किस बेस पे डिवाइड किया गया है अब हम वो देखते हैं. फर्स्ट इज क्वालिफाइबल एंड नॉन क्वालिफाइबल प्रोजेक्ट्स. And what is the qualifiable projects and what are non-qualifiable projects? The project in which the pulsable quantitative evaluation of benefits are derived from them can be made are known as quantifiable projects, like power generation, mineral development, irrigation development, etc. On the other hand, projects in which the pulsable quantitative evaluation of benefits are derived from them cannot be made known as non-qualifiable projects, like projects of education, health, defense, etc. Projects जिनको quantities में हम डिफाइन कर सकते हैं, जिनकी बेनिफिट्स जो है क्वांटिटीज में होते हैं, जैसे प्रोजेक्ट पावर है, पावर जनरेट हुए, इतने यूनिट्स जनरेट हुए हैं, मिनरल है, इतने क्विंटल्स में या किसी में मिनरल्स, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, दोज आर नोन एज क्वांटिफाइबल प्रोजेक्ट्स. एंड वेयर एज जो प्रोजेक्ट्स जिससे फायदा तो होता है बट उसको अमाउंट में, नंबर में हम डिफाइन नहीं कर सकते, जैसे हेल्थ है, उसके बाद में हमारा एजुकेशन है, इससे कितना यूजफुल हो रहा है, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के हेड को पूछते हो हाउ मच इट इज यूजफुल, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल हिम. दैट टाइप ऑफ projects are known as qualifiable projects. Now the second point is second classification is sectoral projects. Projects designed for particular sector of economy are known as sectoral projects, like agriculture and allied sectors,
irrigation and power sector, industry and mineral sector, transport and communication sector, social service sector, etc. कुछ प्रोजेक्ट्स को सेक्टर्स के बेस पे डिफाइन किया जाता है या क्लासिफाई किया जाता है, जैसे कि एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चर में किसी भी तरह के जो भी चीजें जो भी प्रोजेक्ट मिलती है, ऑल दोज वेदर मे बी इट्स अ पैडी और अ वेजिटेबल और व्हाटएवर जो भी उसके होंगे क्लासिफिकेशन होंगे, वो सारे के सारे एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट्स में आएंगे। इसके बाद में फ्रूट्स के भी हो सकते हैं, इसके बाद में इरिगेशन एंड पावर का है, इसी तरह इंडस्ट्री एंड मिनरल सेक्टर भी है। ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन में बहुत तरह की ट्रांसपोर्टेशन है, तो अकॉर्डिंगली जब सारे के सारे एक तरह की ट्रांसपोर्ट्स को एक जगह डाला जाता है, देन दोज आर नोन एज सेक्टरल प्रोजेक्ट्स। अलग अलग सोशल सर्विस प्रोजेक्ट सेक्टर्स जितने भी पूरे एक सिमिलर तरह के प्रोजेक्ट्स को जब एक जगह रखते हैं, देन दे आर नोन एज सेक्टरल प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट इज टेक्नो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स। These projects mainly consist of ये टेक्नो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, ये 3 तरह के होते हैं जो अलग अलग बातों को लेकर पर निर्भर करते हैं। पहला है फैक्टर इंटेंसिव ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन। Projects which are classified into capital intensive or labor intensive is incentive project involving large investments in machinery is known as capital intensive and requires more of human resources are known as labor intensive. ऐसे प्रोजेक्ट्स जहां पे मशीनरी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, दे आर नोन एज टेक्नो इकोनॉमिक। इनको जहां पे कैपिटल इंटेंसिव, जहां पे फंड की जरूरत होती है, कैपिटल इन्वेस्ट करके मशीनरी लाना होता है, दोज आर नोन एज कैपिटल इंटेंसिव। एंड कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जहां पे लेबर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, दीज आर नोन एज लेबर इंटेंसिव। जैसे जहां मैन पावर की जरूरत है, दे आर नोन एज लेबर इंसेंटिव, एंड जहां फंड कैपिटल की जरूरत है, दे आर नोन एज कैपिटल इंटेंसिव। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट किस पे निर्भर करता है, कॉशियस ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन। कॉशियस ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन, project classification into demand based on raw material based. The existence of demand for the goods or services makes the project demand based, and the availability of any type of raw material or skill make the project raw material based. कई बार होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए उसके रॉ मटेरियल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, या उसके बेस पे भी या डिमांड पे, इन दोनों के बेस पे जो प्रोजेक्ट्स को डिसाइड करते हैं, जो क्लासिफाई करते हैं, those are known as raw material based projects or skilled based projects. Next है magnitude oriented classification. Projects which are classified according to size of investment like large, medium and small projects. प्रोजेक्ट्स को कभी कभी साइज के ऊपर भी क्लासिफाई किया जाता है, जैसे कि लार्ज प्रोजेक्ट है या मीडियम प्रोजेक्ट है या स्मॉल प्रोजेक्ट है, एंड दिस डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द पूरा, उसमें कितना अधिक टाइम लगने वाला है, कितना अपना कैपिटल लगेगा, कितना अधिक मैन पावर लगेगा, इन सारे के ऊपर जो डिपेंड करके पूरा का प्रोजेक्ट बनता है। दे आर ऑफ 3 टाइप्स, लार्ज प्रोजेक्ट्स, मीडियम प्रोजेक्ट्स एंड स्मॉल प्रोजेक्ट्स। ये थे हमारे टेक्नो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स। टेक्नो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स इस तरह से क्लासिफाई किए हुए रहते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑब्जेक्टिव वाइज प्रोजेक्ट्स। बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स है वो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होते हैं। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जनरली एक्सटेंड्स फाइनेंशियल सपोर्ट्स टू मीट आउट रिक्वायर्ड फंड्स लाइक न्यू प्रोजेक्ट्स, एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स, मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट्स, डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट्स। कई बार किसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के बाद में उसको मॉडिफाई करना बहुत जरूरी होता है, या उसको एक्सपैंड करना जरूरी होता है, कई बार नए प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं। ऑल दीज आर नोन एज ऑब्जेक्टिव वाइज प्रोजेक्ट, मतलब अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जनरली उसी के अकॉर्डिंग, फाइनेंस के अकॉर्डिंग ही सपोर्ट करते हैं। इस तरह के प्रोजेक्ट्स को ऑब्जेक्टिव वाइज प्रोजेक्ट्स कहते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट हमारा आता है सर्विस ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स। दीज प्रोजेक्ट्स इंक्लूड वेलफेयर प्रोजेक्ट्स, सर्विस प्रोजेक्ट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा। इस तरह के प्रोजेक्ट्स में क्या है, ह्यूमन जो है नई चीजों का इजाद करता है और उसको उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व, ये भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। किसी भी वेलफेयर के लिए कहीं पे जैसे कुछ संस्थाएं होंगी जो सर्विसेज दे रही हैं अलग पुअर पीपल को, तो दैट इज नोन एज सर्विस ओरिएंटेड प्रोजेक्ट। एजुकेशनल संस्थाएं, जितनी भी एजुकेशनल संस्थाएं हैं, इन सबको सर्विस ओरिएंटेड कहते हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ प्रोडक्ट नहीं निकलता है, इनफैक्ट बच्चे सीख करके आगे बढ़ते हैं। दीज आर दैट्स व्हाई नोन एज सर्विस ओरिएंटेड
projects. Thank you, girls.